हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं वार्षिक लव राशिफल के विषय में। ये जो वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2022 के लिए है, जो आने वाला नववर्ष है, कि इस नववर्ष में आपके जो लव को लेकर के स्टार्स हैं वो कितना फेवरेबल है या कितने अनफेवरेबल है, कैसा रहने वाला है आपके लिए 2022। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और वैसे तो हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसी जो ये कार्यक्रम है इसमें हम मकर लगन के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये वर्ष आपके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या जिनके अफेयर्स चल रहे हैं या वैवाहिक जीवन भी है तो कैसा रहने वाला है ये। और जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं है, क्या उनका भी कोई मित्र बन पाएगा, साथी बन पाएगा, तो इस बात की भी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो बताना चाहते हैं कि इस वर्ष 2022 में आप मकर लगन के जो जातक हैं, जो सिंगल हैं पूर्ण रूप से, तो आपको ये बहुत ही सोच समझ करके बनाना है अपना साथी, क्योंकि मैं जो यहाँ पर स्थिति देख पा रहा हूँ ग्रहों की आपके चार्ट में मकर लगन के, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, आपको जो चयन करना है, जो चूज़ करना है अपना साथी, बहुत ही सोच समझ करके करना है। जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अच्छी तरह से जो इसको भी आप पसंद करते हैं उसके विषय में जान लें, समझ लें और पूरी तरीके से जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए आप आगे पग ना बढ़ाएं, स्टेप ना लें आगे का। क्योंकि देखिए, ये तो तय है कि आप अगर सोचेंगे कि मेरा जीवन साथी मुझे मिलना चाहिए तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जो जीवन साथी आपको मिले वो जीवन साथी आपको सही मायने में प्यार ना करके आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए आगे आए आपसे संबंध बनाने के लिए कि आपके साथ वो फिजिकल कांटेक्ट कायम करना चाहता हो, इसकी संभावना अधिक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बात से सतर्क रहना है। दूसरा बात करेंगे हम आपके साथ जो लव मैरिज, कि भाई जिनके पहले से अफेयर्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, तो क्या इस माह आपके शादी के योग बनते हैं? क्या आपकी लव मैरिज जो है वो हो पाएगी? देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मित्रता आपकी चल रही है उस मित्रता में कुछ बाहरी लोग, सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान से सुन लें, कुछ बाहरी लोग, दूसरा यानी कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप है, कोई तीसरा आदमी या कोई अन्य आदमी या कुछ लोग, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा आपके संबंधों को लेकर के। वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपके संबंधों में बीच में दरार पैदा कर दी जाए। उसके ऊपर ग्रहण, एक तरीके से जो आपके रिलेशनशिप है उस पर ग्रहण लग सकता है। तो इस बात को लेकर के आपको और आपके साथी को बहुत सतर्क रहना होगा इस वर्ष। हालांकि विवाह के भी योग हैं और पूर्ण रूप से योग है विवाह के, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन ग्रहण ना लग जाए आपकी रिलेशनशिप पर, आपके संबंधों पर, इसको लेकर के आपको हर एंगल से सतर्क रहना है। मैंने जैसा कि कहा कि कोई अन्य व्यक्ति या परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके खुद के परिवार के लोग हो सकते हैं, या आपका जो जीवन साथी है, जो साथी हैं आपके,
मित्र हैं, उनके परिवार के लोग हो सकते हैं कि वो बीच में विघ्न, प्रॉब्लम क्रिएट करें, विघ्न डालें, बाधाएं डालें। तो ये कुछ इस प्रकार की परेशानियां हैं। अंततः गोत्वा इन सभी परेशानियों से अगर आप बहुत सूझबूझ से काम लिया आप लोगों ने तो निकल पाएंगे, और निकलने के बाद विवाह का भी योग बना हुआ है, विवाह भी संपन्न हो सकता है, लेकिन परेशानियां अधिक हैं। अब बात करेंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हम बता दें आपको कि इस वर्ष आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने में अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहों की स्थिति से पता लग रहा है कि आप अपने साथी के साथ अगर आपने कोई बहुत स्मार्टनेस दिखाई, कुछ झूठ सच बोल करके चीज़ों को अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश की, सामने वाले अपने साथी को बेवकूफ़ बना करके, जिसकी अधिक संभावना है बहुत, तो फिर समस्याएं बन सकती हैं रिलेशनशिप में आगे चल के। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली आप अपने साथी के साथ बिहेव करें, कोई बात उनसे छुपाएं ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें आगे चल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में इस प्रकार की बातें जरूर आएंगी कि सामने वाले को किस तरह मूर्ख बना करके और हम अपना उल्लू सीधा करें। ये गलत होगा। बस ये जहाँ पर जिस दिन आपने ये कार्य शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि रिलेशनशिप आपकी ज़्यादा दिन चलने वाली वहाँ पर नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर के पहले ही सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे कि भाई ऐसा ग्रहों की स्थिति है तो ऐसा हो सकता है, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो चीज़ें संभल सकती हैं। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी है। थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो ठीक चलेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है चीज़ें एब नॉर्मल रहेंगी, संबंध जो हैं उनको लेकर के। और कभी चीज़ें जो हैं ज़्यादा ही खराब दिशा में जा सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो चीज़ें जो हैं नॉर्मल होंगी, चाहे वो आप मिलजुल करके करें, चाहे कोई तीसरा आदमी आकर के करे, या कोई परिवार के लोग करें, लेकिन अंततः गोत्वा चीज़ें जो हैं वो आखिरकार नॉर्मल तो होंगी, लेकिन तनाव भी कम नहीं रहेगा, सुखों में कमी रहेगी। ये आप मकर लगन के जातकों के वैवाहिक जो लोग हैं उनके जीवन में इस प्रकार का समस्याएं जरूर चलेंगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं समस्या कम से कम हो तो ये सिर्फ सूझबूझ से ही बातें संभल सकती हैं। आगे बात करेंगे कि जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रही थी, किसी कारणवश उनमें आपस में दूरियां हो गई, चाहे कोई भी कारण रहा हो, कारण अनेकों हो सकते हैं, और अब उनका किसी प्रकार संबंध ना हो, तो अगर वो चाहते हैं कि भाई अब इस नए वर्ष में कुछ बात आगे बढ़े या संबंध दोबारा से कायम हो, वो रिलेशनशिप दोबारा से हमारी कायम हो सके, तो क्या इस बात की संभावना है? देखिए, संभावना तो है, लेकिन ये जो संभावना नज़र आ रही है, इस रिलेशनशिप में फिजिकल कांटेक्ट को लेकर के ही करीब आने की बात है। ऐसा नहीं है कि भाई ये रिलेशनशिप है तो बिल्कुल ऑनेस्टली हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसमें फिजिकल कांटेक्ट को लेकर के मन में विचार कुछ ज़्यादा रहेंगे हावी। तो अगर आप ऐसी विचारों को लेकर के ही रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो बेहतर होगा कि अभी आप शांत रहें, दोबारा से उस रिलेशनशिप की ओर ना जाएं। और अगर उधर से कोई किसी भी तरीके का उधर से आपको कुछ अप्रोच किया जा रहा है आपके पुराने साथी की ओर से, तो सब चीज़ों को देखें, समझें, थोड़ा टाइम लें चीज़ों को। एकदम ऐसा नहीं है कि उनका आया और आप चल दिए, तो इस प्रकार की स्थिति जो है रहेगी। तो मकर लगन के जातक जो हैं उनका ये था वार्षिक लव राशिफल 2022 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ साथ आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में अगर शेयर करेंगे तो बाकी लोगों का भी फायदा होगा।
हाँ, और आपको चलते चलते वो 3 राशियाँ भी बता दें आप मकर लगन के जातकों को, कि अगर उन 3 लगन के राशियों में से किसी एक राशि का जातक आपके जीवन में आया है या है, तो मान के चलिए कि फिर रिलेशनशिप आपकी बहुत मजबूती से चलेगी आगे। और वो कौन सी है वो हम बता देते हैं। एक तो है आपका वृषभ टॉरस लगन का कोई जातक अगर आपके जीवन में आता है, दूसरा स्वयं मकर लगन का अगर कोई जातक आता है आपके जीवन में, और तीसरा कन्या लगन का साथी भी अगर आपके जीवन में आएगा तो वो भी आप रिलेशनशिप अच्छी चलने वाली है। तो इसी के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।